नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग सब। आ, स्वागत है आपका मेरी इस नई वीडियो में। और आज हम सिस्टम की पावर के बारे में डिस्कस करेंगे। हम सभी अपने जीवन के अंदर खुश रहना चाहते हैं और स्वस्थ रहना चाहते हैं। ये दो ही बातों के अंदर सब कुछ ये आ जाता है। कोई जो स्टूडेंट है वो एग्ज़ाम क्लियर करना चाहता है, जो बेरोज़गार है उसे जॉब चाहिए, जो अनमेरिड है वो मैरिज की टेंशन है उसको, जिनकी मैरिज है उनको बच्चों की टेंशन है, जिनके बच्चे हो गए उनको फिर बच्चों की टेंशन है, उनकी शादी करने की टेंशन है, स्टैंड करने की टेंशन है। और जो बूढ़े हो गए उनको अपनी हेल्थ से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। हेल्थ की प्रॉब्लम तो आजकल सभी जवान बच्चे बूढ़ों सभी के लिए चल रही है, पर इन्हीं दो बातों के अंदर सभी बातें आ जाती हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर कोई भी इस दुनिया के अंदर अगर हम अपने जीवन में किसी भी परेशानी से इस टाइम सामना कर रहे हैं, उसका कोई भी परेशानी, तो आप समझ लीजिए कि आप सिस्टम को फॉलो नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपके जीवन में समस्याएं आ रही हैं। तो सिस्टम कितना पावरफुल है आप इमेजिन नहीं कर सकते। आप उसका विश्वास करें या ना करें, आप उसको माने या ना माने, उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। वो बहुत ही क्रूर, खतरनाक, बिना डरे, बिना किसी के दबाव में आए हुए, बिना किसी की फ़िक्र किए हुए, वो निरंतर अपना काम कर रहा है, कर रहा है, कर रहा है, कर रहा है और आगे भी करता ही रहेगा। और इतना शक्तिशाली, ज़बरदस्त होने के बावजूद वो किसी भी को यह प्रेशराइज नहीं करता, दबाव नहीं डालता कि आप उसे माने या ना माने। आप मानते हैं उसको तो अच्छी बात, नहीं मानते तो अच्छी बात। बिना पक्षपात के वो जो मानता है उसके साथ भी उसी तरीके से डील करेगा, जो नहीं मानता उसके साथ भी इसी तरीके से उसका काम करने का तरीका है। अब सिस्टम है क्या? सिस्टम है नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग, कि जो भी हम काम कर रहे हैं उसका क्या असर होगा। जैसे बहुत सी बातें हम सभी जानते हैं, बचपन से जानते हैं और सबको ही पता है, पर हम उसको इग्नोर करते हैं। जैसे कोई कहता है कि सबको पता है कि झूठ नहीं बोलना चाहिए। एक बहुत ही अच्छी कबीर जी का दोहा मैंने सुना था, भला किसी का कर ना सको तो बुरा किसी का ना करना। ये एक छोटा सा महामंत्र है ये। आप इसको सबने सुना है, सब जानते हैं, पर अपने दिल में रख के आप सोचो कि आप क्या उसे मानते हैं या उसको फॉलो करते हैं। कोई उसको फॉलो नहीं कर रहा है और उसी की वजह से हमारे जीवन में प्रॉब्लम्स आती हैं। अचानक ही मोटरसाइकिल पे जाते जाते बंदे, या कोई आपने सुना होगा कि सही भला जा रहा था, एकदम ही उसका एक्सीडेंट हो गया। कल तक तो ठीक था, एकदम इसको हार्ट अटैक आया। किसी की अच्छी 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 वाली जॉब चल रही थी, एकदम ही उसकी जॉब छूट गई। अब कोरोना को ही देख लीजिए, किसने सोचा था कि ऐसे कोरोना आएगा। कहीं ना कहीं हमने सिस्टम्स फॉलो नहीं किए, सोसाइटी ने या हमने, तो उसका असर पड़ता है। यही सिस्टम है कि छोटी छोटी बातें हम जाने अनजाने में कर देते हैं, उस पर सिस्टम भूलता नहीं है। जो आपने किया वो आपको भरना ही पड़ेगा। और हम नहीं मानते अपनी जवानी के, कोई अपनी जवानी के जोश में, कोई पैसे के जोश में और सुंदरता के जोश में, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, फिर बाद में आप देखते हो कि बिना, आप अपने आसपास देखोगे तो आपको महसूस होगा कि मैं खुद अपने पर्सनल व्यू से आपके साथ एक स्टोरी शेयर करता हूँ।
तो मैं एग्जांपल नहीं देना चाहिए, वीडियो लंबी हो जाती है, पर मेरी आदत है कि मैं एग्जांपल दूं जिससे कि किसी एक दो भाई के कुछ काम आ जाए, लोग मजाक बनाएं तो कोई बात नहीं, पर किसी कोई जो इंटरेस्टेड हो किसी एक आध के काम आ जाए। मेरे सामने एक फैमिली रेंट पे रहती थी, किराए पे रहती थी मकान में। फिर और वो अच्छे भक्ति भाव वाले आदमी थे, अच्छा काम कर रहे। तो कौन सी गलती जाने अनजाने में कब वो कितना बड़ा विकट रूप धारण कर ले। आप किसी को थप्पड़ मार रहे हैं, उस थप्पड़ का रिजल्ट अगर आपको 10-15 दिन 20 दिन के अंदर ये मिल जाता है। मतलब कभी कभी छोटी सी गलती का आप किसको मार रहे हैं उस पर डिपेंड करता है कि आप अपने से अपने से ऊपर वाले को मार रहे हैं, नीचे वाले से मार रहे हैं, जो पहले से ही परेशान है उसको मार रहे हैं, किसको मार रहे हैं आप। और कभी कभी ऐसा होता है कि आप किसको दान दे रहे हैं। ये चीज़ें सारी की सारी असर डालती हैं। आप मानेंगे या नहीं मानेंगे मुझे नहीं पता, पर ये सच है। मेरे मनवाने से भी कुछ ऐसा नहीं है, आप मानो या ना मानो। हाँ, तो हम स्टोरी पे थे, फिर वीडियो लंबी ना हो जाए। तो वो किराए पे रह रहे थे, तो अच्छे लोग थे, वो अच्छा नेचर सब कुछ, हस्बैंड बहुत ही अच्छे थे। तो उनकी किस्मत ने नौकरी जॉब कर रहे थे वो मेरे सामने, और उनके एकदम ही किस्मत ने या उनके सिस्टम ने ऐसा उनको साथ दिया उनका कि उन्होंने अपना फिर बिज़नेस स्टार्ट किया। इन फैक्ट्री लगाई उन्होंने, और वो फैक्ट्री अच्छी चली, और उस फैक्ट्री से उन्होंने इतना पैसा कमाया कि उन्होंने फिर अपना मकान ले लिया। फिर जब मकान आया तो अब वो औरत वैसे मुझे लगता नहीं वो देखेगी तो पहचानेगी, मेरे साथ वो यूज नहीं करती है। तो उन्होंने मकान लिया, उसका उद्घाटन किया, और उद्घाटन में उन्होंने अच्छा जितना होता है उससे भी अच्छा इन्होंने किया। उसके 4-5 दिन बाद उनके मकान के नीचे एक किसी गरीब आदमी, बारिश का टाइम था तो पानी गिरा हुआ था गली के अंदर। तो वो बेचारा अपनी रेहड़ी लेके जा रहा था सब्जी की, तो पानी की छींटें कुछ उसकी उन्होंने नई वाइट वॉशिंग करवा रखी थी और उसके ऊपर गिरी। और उसको जो जो अहंकार के अंदर या घमंड में उसने गलत शब्दों का इस्तेमाल किया, और उस मैंने उस बंदे की मतलब बहुत ज़्यादा उसको हैरेसमेंट करवाई। और इस घटना के 1.5 साल बाद ऐसी नौबत आ गई कि उनका वो जो मकान जिन्होंने अपना 8-10 लाख रुपए का उस टाइम लिया था वो उनको बेचना पड़ गया, और आज की डेट में वो किराए पे रह रहे हैं। और इस प्रभु ने ऐसी सिचुएशन, सिस्टम ने ऐसी सिचुएशन बना दी है कि जो सिचुएशन पे वो बंदा, वो गरीब आदमी खड़ा था, उसी सिचुएशन पे लगभग पूरा उसी पोजीशन पे लाके उसको खड़ा कर दिया। अब एक की गलती सबको भुगतनी पड़ती है, उसका क्या। अगर आपने किसी को थप्पड़ मारा है, ज़रूरी नहीं है उसके बदले आपको भी थप्पड़ ही लगा जाए। वो किस रूप में दे रहा है आप महसूस करो। आपके साथ चलते चलते कुछ जो आपने चाहा भी नहीं, और अचानक अरे यार ये ऐसा अचानक मेरे साथ ऐसा क्या हो गया। अपने आसपास अगर आप देखेंगे तो ऐसा होता है। पूरी ज़िंदगी माँ बाप अपने बच्चों के लिए करते हैं, और जब एंड टाइम या बुढ़ापे के टाइम वही बच्चे उनका साथ नहीं दे पाते। बच्चों की गलती इसमें है, पर उनके भी पीछे भी बहुत सारे सिस्टम हैं, बहुत सारे हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है उनके साथ। तो क्या किस गलती की क्या सज़ा मिलेगी इस सिस्टम को जान के कि हम ये गलतियां ना करें। जाने अनजाने में बहुत से आपके साथ पढ़े लिखे सबने पढ़ाई करी है, स्कूल कॉलेज में सब सहपाठी होंगे। ज़रा देखिए कि क्या सभी अपनी लाइफ में कामयाब हो गए। आपके साथ के ही बंदे, मेरे साथ के बंदे। मैं अब अपनी खुद की कहानी बताऊं। अब जब हम बच्चे होते हैं पढ़ाई पे ध्यान नहीं देते, तो अब जब
बड़े होते हैं तो फिर हमें कोई उस कारण से हमें अच्छे कॉलेज में अच्छे किसी कोर्स में एडमिशन नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? हमने वो पढ़ाई पढ़ने के टाइम पे नहीं पढ़ाई करी, और हम उसकी वजह से हमें अच्छे कोर्स अच्छे स्कूल कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलता। फिर यहाँ पे देख सकते हैं आप, उसके बाद जो स्कूल कॉलेज में जिनके एडमिशन हो जाते हैं, क्या उनको अच्छी जॉब, गवर्नमेंट जॉब या अच्छी अच्छी कंपनियों के अंदर जॉब लगती है? नहीं लगती। मैंने खुद देखा है, बहुत से लड़कों ने अच्छे अच्छे कोर्स बीटेक डिप्लोमा डिग्री करने के बाद वो आज वो 8,000 10,000 ऐसे कमा रहे हैं, और वही डिग्री कोर्स करने वाले लोग 10-10 लाख रुपए भी कमा रहे हैं। तो ऐसा क्यों होता है? अगर आप सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, अपना आपने लाइफस्टाइल ऐसा रखा है, ना किसी की हाय मत लीजिए, किसी के साथ गलत मत कीजिए, यही छोटी छोटी बातें ये सिस्टम की फॉलो करने की कोई ज़्यादा बड़ी नहीं कि आपको कोई बैठ के जप तप मंत्र यंत्र या साधु महात्मा बनना है। कुछ नहीं, किसी के साथ आपने अपनी तरफ से गलत नहीं करना है। आप आजमा के देखिए इस चीज़ को। अगर आज आप शक्तिशाली किसी के साथ अन्याय कर रहे हैं, आप ऐसी इस पोस्ट पे बैठे हैं, मैनेजर हैं, अफसर हैं, आप गलत कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, करो आप। वो बंदा भी ज़रा जो भी है ज़्यादा डिस्टर्ब होगा, जो भी आप उसके साथ कर सकते हो आप करोगे, तो बदले में आप जानो या ना जानो, उसने अपना काम करना ही करना है। चलते चलते कोई अचानक ही गिर जाता है, आप देखिए अचानक ही हो जाता है सब कुछ। बिजनेस में एकदम घाटा आ जाना, जो आपने सोचा भी ना हो ऐसा हो जाना। और सिस्टम इतना शक्तिशाली होने के बाद भी कभी आपको दबाव नहीं डालेगा कि आप मेरी बात मानो, आप ऐसे इस तरीके से बिहेव करो, ये ऐसा, वो कभी कुछ नहीं करेगा। और ये खाली इंडिया में काम नहीं करेगा कि खाली इंडिया में काम करता है, ये पूरे वर्ल्ड वाइड काम करता है। अमेरिका, कनाडा, जापान, ये इसके वर्ल्ड वाइड यही सिस्टम हर जगह काम करता है कि नहीं नहीं ये तो खाली इंडिया में काम करेगा, नहीं, ये हर जगह काम करेगा और करता भी है। तो सिस्टम की जानकारी, नॉलेज लेना कि आपके करने से क्या आगे इफ़ेक्ट आएगा, आप क्या उसके लिए तैयार हैं। लोग एक दूसरे से जलते हैं कि इसके पास इतना है, उसके पास इतना है, क्या हो रहा है ये? अगर उसके पास इतना है या उतना है, उस आपके बोलने से क्या उसके पास ज़्यादा हो जाएगा या उसके पास उससे कम होकर आपको मिल जाएगा? सोचिए ज़रा आराम से बैठ के कि क्या ऐसा होता है? बल्कि हो चाहे कुछ ना हो, आप अपने लिए सिस्टम को अपने खिलाफ कर रहे हैं, अब उससे असर क्या होगा? अब ज़्यादा डीपली तो नहीं जाएंगे, फिर वीडियो लंबी हो जाएगी, अभी भी 13 मिनट की हो गई है। पर ये सिस्टम वर्ल्ड वाइड काम करता है और बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। आप इसको हल्के में ले लो तब भी इसका कुछ नहीं जा रहा, नुकसान आफ्टर ऑल आप ही का है। अगर आप खुश हैं, स्वस्थ हैं, कोई आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम नहीं है, तो आप इस कंप्यूटर सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं। अगर आपकी लाइफ में बिल्कुल ज़रा सी भी अंश मात्र की भी कोई दिक्कत आ रही है और प्रॉब्लम है, तो आप समझ लीजिए और जान लीजिए कि आप कोई ना कोई सिस्टम को आपने अभी नहीं किया तो आपने 15 दिन पहले, 15 दिन पहले नहीं तो 1 महीना पहले, 1 महीना पहले नहीं तो 3 महीने पहले, 3 साल पहले। मैं खुद की बताता हूँ, अब मुझे महसूस हुआ कि मैंने 2-4 नियम तोड़े हैं और उसकी सज़ा आज तक मिल रही है। मैं जॉब कर रहा हूँ पर इतनी अच्छी जॉब नहीं कर रहा हूँ। मेरे साथ के बंदे बहुत ही अच्छी अच्छी कंपनी में जॉब कर रहे हैं और मेरा अभी तक पीछा नहीं छोड़ा है 10-15 साल से। जिसको कि मैं मानता हूँ मेरी 2-4% जानकारी है, तो हम जो अनजाने में कर रहे हैं, तो आप इमेजिन कीजिए कि वो तो फिर क्या आने वाले टाइम पे क्या करेगा। और इसलिए सावधानी बरतिए। और ये भी एक बहुत ही मुश्किल पॉइंट है कि आप किस चीज़ की सज़ा आपको मिल रही है, ये बहुत ही मुश्किल है जानना। अगर आप 3 दिन पहले की बातें भी याद नहीं रह जाती हैं लोगों को, 3 साल पुराने आपने कुछ किसी के साथ गलत किया है और उसकी सज़ा किस रूप में मिलेगी, तो ये सिस्टम का पूरा मेरा ये कहना है कि अगर आपको पता लग जाए कि आपने क्या गलती करी, तो आप
फट से सुधार लें। कि जैसे आपने संतोष नाम के व्यक्ति के साथ कुछ गलत किया है और आपको एकदम याद आ जाए कि हाँ उसके साथ मैंने गलत किया, तो एक बार जाके आप सॉरी या वहाँ करके अपनी गलती को, अपनी सज़ा को बचा भी सकें। पर पता ही नहीं रहता है कि आप किसके साथ क्या कर रहे हैं। तो आप अपने आसपास देखिए कि सास बहू की 5,000 साल या बहुत सालों से ये परंपरा चली आ रही है कि सास बहू की नहीं बनती, पिता पुत्रों की नहीं बनती है। जब बहू नहीं आती है तो उसको घर के बारे में, तो सास कुछ उसके साथ गलत करती है। फिर जब बहू स्ट्रॉन्ग रूप में आती है, जब तक सास डाउन हो जाती है तो फिर बहू की चलती है। और फिर आगे यही सिस्टम साइकिल कंटिन्यू 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 कंटिन्यू, और गलती मानने के लिए कोई भी तैयार नहीं। तो कंक्लूजन ये है कि सिस्टम बहुत ही पावरफुल है। विदाउट जानकारी के जो हम काम करते हैं उसको हमें देखना है कि हमसे वो गलतियां ना हों। और अगर आप किसी भी दिक्कत से, शारीरिक या कोई भी परेशानी से आप इस टाइम परेशान हैं, तो इसका मतलब यही है कि हम सिस्टम को फॉलो नहीं कर रहे हैं। और इसको मैंने वीडियो बनाई है, आप इसको विश्वास करें चाहे ना करें, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब बहुत बड़ा एग्जांपल ये भी है कि अब मैंने वीडियो बनाई है, अब मेरा इस पर कोई कंट्रोल नहीं है। आप इसे लाइक करें चाहे ना लाइक करें। अब मेरे पास क्या रास्ता रह जाता है, ऑप्शंस, कि मैं देखूं कि या तो मैं गुस्से में आके वीडियो आगे से बनाना बंद कर दूं, या फिर मैं टेस्ट करूं कि हाँ कॉमेडी वगैरह लोगों को पसंद है और सीरियस बातें नहीं पसंद हैं, तो अब ये ऐसी इस प्रकार की वीडियो बनाना बंद। आउटडोर भी जाके हरिद्वार, वैष्णो देवी, धनौल्टी कहीं जाके वहाँ के लोकेशन वगैरह भेजना सेंड करेंगे। अब मैं यही कर सकता हूँ, गलती पता लगा के, और कुछ और इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता। और ये वीडियो पसंद आई और ये वीडियो का आप मजाक में लें या क्या सीरियस लें, पर ये सच है। सिस्टम, आप इसको चाहे नेचर का नाम लें या भगवान का नाम लें या कर्मों का हिसाब किताब लें, ये वर्क करता है। और कुछ जो चमत्कार कभी हमारे साथ, सबके साथ होते रहते हैं, तो वो चमत्कार नहीं होते, वो ये कि आपने किसी का अच्छा किया तो उसके बदले में आपको कहीं ना कहीं आपको हेल्प मिल जाएगी, आपको कोई बुरे टाइम पे, तो हम उसको चमत्कार का रूप दे देते हैं कि इसकी लॉटरी लग गई, इसकी अच्छी जॉब लग गई। तो आप उस, या आपने शॉप देखी होंगी, एक ही चीज़ की बहुत सारी शॉप्स हैं पर किसी की शॉप बहुत ज़्यादा चल रही है, तो उसके पीछे यही रीज़न है कि वो कुछ ना कुछ ऐसा कर रहा है कि उससे सिस्टम उसको सपोर्ट कर रहा है। वो सिस्टम को, या ऐसे वो सिस्टम उसका सपोर्ट कर रहा है, या सिस्टम उसके साथ काम कर रहा है, या उस सिस्टम को फॉलो कर रहा है, उसी वजह से ऐसा सब हो रहा है। तो दोस्तों, आप जो भी काम करें या किसी के साथ आप जो भी डेली अपना बिहेवियर जैसा भी है आपका, तो उसको ध्यान दीजिए। तो यही कहते हुए इस वीडियो को मैं यही क्लोज करते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और ये वीडियो कैसी लगी आपको, इंटरेस्टेड है या फिर ये गुरु महाराज ये बोरिंग वाला आइटम मत बोलना, ये काम करता है। कोई धर्म प्रचार मैं नहीं कर रहा हूँ, ये अपनी ज़िंदगी की हकीकत बताइए कि मैंने बहुत सारी गलतियाँ करी है। अब मेरा हाल हो रखा है, खुद इतना स्टैंड अप नहीं हूँ, इस उम्र के अंदर भी अपनी गलतियाँ अभी तक भोग रहा हूँ। तो आप भी वो गलतियाँ ना करें। अगर जो स्टूडेंट है तो वो अपना पढ़ाई पे ध्यान दे, और जो जॉब कर रहा है तो वो जॉब को अपना ईमानदारी से जॉब को करे। और जो शादीशुदा कपल्स हैं वो एक दूसरे को सम्मान दें, अपने बड़ों की इज्जत करें। और कुछ सिस्टम नहीं मांग रहा है कुछ आपसे एक्स्ट्रा, आप किसी के साथ, और आप कहेंगे कि ये सिस्टम के क्या नियम, ये सब हमारे आसपास ही हैं। यही अपने झूठ नहीं बोलना है, किसी के साथ गलत नहीं करना है, किसी से जलना नहीं है, और कुछ स्पेशल कुछ ऐसा नहीं है। तो दोस्तों, अगर कोई और भी आपको ऐसा लगे कहीं मैं नहीं बता पाया अपनी बात पूरी, आपको कोई किसी में कोई चीज़ कन्फ्यूजन है, तो आप
मुझे अपना मेल आईडी पे या जैसे भी आप संपर्क कर सकते हैं मेल आईडी पे, तो वैसे संपर्क कीजिए। और बिना भय के प्रीति नहीं होती। आगे जिस तो हमें सिस्टम से डरना भी नहीं है और डरना भी है। डरना इसलिए कि आगे जो दंड देगा हम नहीं झेलने के लायक, तो इसलिए नमस्कार, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।